जीरो वैली के शांत दृश्यों में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जो एक युग से दूसरे युग की ओर परिवर्तन का सूचक था। ये सब हागे आपा सम्मानित मुख्य अभियांत्रिक के सेवानिवृत्ति के साथ शुरू हुआ। जब उन्होंने अपने प्रसिद्ध करियर का विदाई लिया, तब उनके परिवार के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। समुदाय भावना और ग्रैटिट्यूड के गहरे एहसास के साथ वे सामाजिक इंटरैक्शंस और लंचन का सफर शुरू किया। 4 जून 2023 के सुबह के शांत मौसम में मारपू एखा तुलु उरु समुदाय के भीतर एक महत्वपूर्ण आयोजन की तैयारियां जारी थी। यह समागम सिर्फ एक सामान्य मिलनसार नहीं था, यह हागे आपा मुख्य अभियंता सेवानिवृत्त के लिए एक बड़े महत्व के विषय समाज की सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश की संभावना को चर्चा करने का एक अवसर था। समुदाय के सदस्य एकत्र होते हुए माहौल उत्साह और उत्सुकता से गूंज रहा था। मित्रता के बीच विजन बेटर जीरो की धारणा को अनावरण किया गया, जो सभी मौजूदा लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। यह अवसर सिर्फ विचारों और चर्चाओं के बारे में नहीं था, यह उपस्थित लोगों के लिए एक साथीता और जुड़ाव का समय भी था, जिसे उपस्थित लोगों के लिए आयोजित लंच से प्रतीकित किया गया। श्रृंखला के दूसरे हिस्से में हागे आपा एक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, साथ ही यंकू और उनका परिवार 17 जून 2023 को अपने बैंक कॉलोनी हापोली निवास स्थान में एक इंटरैक्टिव मीटिंग और लंच पार्टी का आयोजन किया। इस आयोजन का मर्म मारपू एखा बहनों, उनके जीजाजी और उनके बच्चों, जिन्हें 12वीं माबो ओहो के रूप में जाना जाता है, के सम्मान में था। इस सभा में जीजाजी उनकी पत्नियों और बच्चों के साथ एक महत्वपूर्ण संख्या में उपस्थित थे। आयोजन के दौरान आपा ने राजनीति में प्रवेश करने और 2024 के चुनाव में 17 हापोली एसटी विधानसभा मतदाता क्षेत्र से एमएलए के लिए उम्मीदवारी करने की इच्छा व्यक्त की। उनकी घोषणा को सभी उपस्थित व्यक्तियों ने समर्थन मिला, जो अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। यह विशेष रूप से समाज को वापस देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विजन बेटर जीरो के लिए समर्थन के दूसरे चरण का संकेत था। जैसे कि आयोजन का समापन होने के करीब पहुंचा, आपा सभी मौजूदा मेहमानों के सामने खड़े हुए। उनकी आवाज में आभास था कि उनकी कृतज्ञता। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उन्होंने आरंभ किया। उनके शब्दों में प्रेम का संदेश साफ था। आज यहाँ होने के लिए हर एक व्यक्ति का आभार है, उन्होंने कहा। उनके शब्दों में सत्यता थी। यह सभा वास्तव में फलदायी रही है और मुझे यह अवसर मिलने पर आप सभी को मेरे प्यारे परिवार से परिचित कराने का आभार है, खासकर मेरे प्रिय साथी यंकू को। उन्होंने गर्मी से मुस्कान किया। उनकी प्रशंसा स्पष्ट थी। मैं भविष्य में आप सभी के साथ जारी सहयोग और समन्वय की ओर देखता हूँ। एक बार फिर से चलो हाओ लेम्बा की सामाजिक बैठक और लंच की खोज में डूबते हैं। तृतीय समूह सामाजिक बैठकों की श्रृंगारिक संगठन हाओ लेम्बा और हारी के निवासियों को 8 जुलाई 2023 को मेग्यान फील्ड पर हागे आपा, एक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता यांकू और उनके परिवार ने गर्मी से स्वागत किया। यह घटना हारी गांव के सिवाय बल्कि जिरोहापोली टाउनशिप, ईटानगर कैपिटल रीजन और भारत के विभिन्न हिस्सों से हारियट्स की सबसे बड़ी उपस्थिति की देखी गई। इस संगठन का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्ता थी जब यह NGO-NA के हारी हाओ लेम्बा हारी का राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ, जिसने एकता, अखंडता और भाईचारे को जोर दिया। उपस्थितियों को हाओ लेम्बा के बौद्धिक नेताओं द्वारा प्रेरित और प्रेरणादायक भाषणों से उधारा गया, जो सभी हारी लोगों और अधिक तानी आपातानी समुदाय के समर्थन और एकता की प्रतिष्ठा कर रहे थे। हागे आपा ने आगामी 2024 विधानसभा चुनाव में भाग लेने का इरादा जताया, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी नीति के साथ समर्थन करते हुए।
उन्होंने अपने प्रशंसकों को निःसंदेह सेवा करने की प्रतिबद्धता की व्यक्ति राजनीतिक माध्यमों के माध्यम से यद्यपि कम समर्थन के साथ मुकाबला करना पड़े। उनके प्रस्तुतिकरण को विजन बेटर जीरो की धारणा में फ्रेम किया गया था, जो समाज को वापस देने और अधिक सामाजिक जिम्मेदारियों को सहने का लक्ष्य रखता है। यह दिन केवल बौद्धिक चर्चा के साथ ही नहीं, बल्कि सामूहिक भोजन के साथ भी चिह्नित था, जहां हारी के बौद्धिक अभिजात ने एक सुगम भोजन का साझा किया, जो दिनभरी सामाजिक परस्पर क्रियाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है। आपा यांकू और उनके परिवार ने सभी उपस्थित लोगों के लिए अपनी मौजूदगी और भागीदारी के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। 23 सितंबर 2023 को हापोली में बैंक कॉलोनी आवास में एक सामाजिक मिलन समारोह और लंच आयोजित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य मार्कू एखा तुलु उरु के बूनी अजी और पुएनियन को सम्मानित करना था, जिसे हागे आपा, सेवानिवृत्त अधिक अभियंता, और उनकी जीवन साथिनी यांकू और उनका परिवार ने आयोजित किया। हवा में बूनी अजिन और की सुगंध से भरा था, जो परंपरा के प्रतीकीय तत्व थे और उन्हें दिन के उत्सव के वस्त्र में सुनिश्चित रूप से पिरोया गया था। प्राचीन परंपराओं के माध्यम से चली आ रही दूरस्थ पड़ोसी गांवों के बीच दोस्ती के आयाम का रस्म अब भी अपातानी समाज में बना हुआ है। इस परंपरा के साथ एक और सांस्कृतिक रीति जिसे पुएनियन संबंध के नाम से जाना जाता है, जहां व्यक्ति दोस्ती के बंधन बांधते हैं, आज अपातानी समाज में एक प्रतिष्ठित संस्था में परिणत हो गया है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक प्राचीन परंपरा को संरक्षित करने के प्रयास में हागे आपा और यंकू परिवार ने मार्कू एखा जाति के सदस्यों को एक विशेष सामाजिक आयोजन के लिए एक पहल की। आज की तेजी से मोड़ने वाली दुनिया में यह एक अद्वितीय और यादगार घटना थी, जो सभी कोनों से व्यक्तियों को एकत्र किया, उन्हें उनकी विरासत का साझा उत्सव मनाने में एकजुट किया। तेईस सितंबर 2023 को बूनी अजी और पीनिया के सम्मान में आयोजित सामाजिक मिलनसार लंच पार्टी के जरिए अपाटानी संस्कृति का विविध पृष्ठभूमि के बीच खुला। इस सांस्कृतिक वस्त्र में जहां बूनी अजी गहरी मित्रता के स्थापित बंधनों को दर्शाता है, जबकि पीनिया परिवारी रिश्तों को मजबूत करने का जिम्मेदारी लेने वाले बंधुओं को संकेत करता है, जिससे पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं। ये परंपराएं समय के दर्जनों में डूबी हुई पूर्वजों की प्रथाओं की मौजूदगी को जांचती हैं, जो पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है। ऐसे बंधन भौगोलिक सीमाओं को पार करते हैं, दूरस्थ स्थानों से लोगों को स्थायी सौहार्द में जोड़ते हैं।
उत्साह भरे मिलनसार माहौल में हजारों बुनी अजी और पीनिया की मौजूदगी और मारपू एखा उरू के परिवार के सदस्यों ने इस मौके का सम्मान किया। व्यस्त निजी कार्यक्रमों की प्रतिबंधों के बावजूद वे हागे आपा, एक सेवानिवृत्त मुख्य इंजीनियर और उनके परिवार द्वारा बैंक कॉलोनी हापोली में दी गई निमंत्रण का सम्मान करने के लिए इकट्ठे हुए। हंसी और गर्म गले लगने के बीच अपाटानी संस्कृति में निहित समय के बंधनों और प्रिय परंपराओं की महत्वपूर्ण घटना को जगमगाते हुए इस आयोजन का प्रकाशित किया, जिससे इन बंधनों की महत्ता को उजागर किया गया। जैसे ही सभा आरंभ हुई, महान रिश्तेदार तानी पठार के प्रसिद्ध बौद्धिकों ने प्रस्तुतिकरण के मौके पर अपनी दृष्टिकोण, ज्ञान और सुझाव प्रस्तुत किए, जो हागे आपा की आकांक्षाओं और योजनाओं के साथ अनुकूल थे। आपा ने 2024 में 17 हपोली एसटी विधानसभा क्षेत्र से एमएलए चुनाव में उम्मीदवारी करने की इच्छा जाहिर की थी। विजन बेटर जीरो की धारणा के माध्यम से अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया, जिसमें समाज को देने की एक कदम को जोर दिया गया। उनके उत्साहजनक भाषण और सार्वजनिक सेवक के रूप में सेवा करने की इच्छा के साथ उनके पास उपस्थित सभी लोगों के साथ उत्साह उत्पन्न किया, उनके कारण के लिए सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त किया। हारी गांव के मारपू एखा क्लैन, गर्वशाली वंश के वंशज, अपने पूर्वजों की प्रिय परंपराओं का सम्मान करने में गर्व महसूस करता था। इन रिवाजों में उनमें से कोई भी बुनिन आजिंग और पुएनियन के यह प्रथाओं से अधिक महत्व नहीं था। आपातानी संस्कृति में दूरस्थ गांवों और क्लैनों के बीच एक पवित्र मित्रता और संबंध है। सावधानी पूर्वक योजना बनाकर और गहरे श्रद्धांजलि के साथ मारपू एखा क्लैन ने बुनिन आजिंग और पुएनियन को सम्मानित करने के लिए एक सामाजिक जमावड़ा और लंचन का संगठन करने का नाबालिग काम किया। यह प्राचीन परंपरा शांति और सद्भावना के नैतिकता में डूबी हुई विविध समूहों के बीच एक एकता का बत्ती बनी। इस प्रयास के मध्य में मारपू एखा क्लैन के उच्च उद्देश्य थे सामाजिक बंधनों को मजबूत करना और अपने लोगों की साझा विरासत का जश्न मनाना। उन्होंने अपने पूर्वजों से प्रेरणा ली, जिन्होंने अन्य क्लैनों और गांवों के साथ संधि की थी
और इस उत्कृष्ट कार्यक्रम के माध्यम से सद्भाव की भावना को स्थायी बनाने का प्रयास किया। अपने धरोहर के परंपरागत गांव की प्राचीन आकर्षकता के बीच मारपू एखा क्लैन के सदस्य उनके अभिमानी मेहमानों के साथ उत्सवपूर्ण मौके के लिए इकट्ठे हुए। पारंपरिक रीति रिवाज और समर्पण के उपहारों के पीछे वहां पुराने दोस्तों और नए परिचितों की आनंदमय बातचीत से हवा भरी थी। पूर्व अवसरों की तरह सभी उपस्थित लोगों को उपहारों की प्रस्तुति के माध्यम से आभार व्यक्त किया गया। प्रत्येक खिलाड़ी परंपरा की मूल संवेदना के साथ प्रभावित अपने टुकड़े को स्थायी धरोहर के प्रतिष्ठान के प्रमाण के रूप में प्रदान किया। इस साझेदारी के सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक आंतरक्रिया में मारपू एखा क्लैन अपने जड़ों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उन मित्रता के बंधों को सम्मानित करते हुए जो दूरी और समय को पार करती थी। बुनिन आजिंग और पुएनियन को संरक्षित रखने के उनके अडिग समर्पण के माध्यम से वे एकता, सम्मान और कृतज्ञता के अविचलित मूल्यों को बनाए रखते हुए अपनी पूर्वजों की वास्तविक विरासत की सच्ची आत्मा का प्रतिष्ठान करते हैं। यह एक ऐतिहासिक अवसर था जहां अपाटानी पठार के सभी इंसान एक साथ आए, संबंधों को बढ़ावा देते हुए और बंधनों को मजबूत करते हुए। प्रत्येक वक्ता अपनी आवाज में ईमानदारी के साथ हागे आपा और उनके परिवार द्वारा आयोजित सुंदर और मायने वाले आयोजन के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने आभास की भावनाओं को फिर से जागृत किया, घटना को सिर्फ एक संगठन ही नहीं बल्कि बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में मान्यता दी। इसे सबसे महत्वपूर्ण समागमों में से एक के रूप में स्वागत किया गया, जो व्यक्तियों के लिए एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है और विचारों का आदान प्रदान करने की संभावना प्रदान करता है। बहसों के मध्य में विजन बेटर जीरो का दृष्टिकोण था, जिसे आपा ने अगुवा किया। यह पहल व्यापक प्रशंसा प्राप्त की क्योंकि यह पूरे जीरो घाटी समुदाय की आकांक्षाओं को संक्षिप्त करता था। समावेशन के बल पर सामाजिक विकास के लिए एक साधारण दृष्टिकोण के साथ सभी मौजूद व्यक्तियों के साथ गहरी संवाद की गई। इसे श्रद्धांजलि के साथ नोट किया गया कि यह दृष्टिकोण उनके पूर्वजों द्वारा संचालित परंपरा और संस्कृति की ध्वनि लेता है, एक आवश्यक याद उनकी जड़ों की मधुरता के बीच परिवर्तन की हवाओं में। जब दिन समाप्त हो रहा था, तब ध्वनिमंडल को केसरी और सोने की रंगते छिड़कने वाले सूर्यास्त के पृष्ठभूमि में समूह ने एक नई एकता और उद्देश्य की पुनर्जागरूकता के साथ विचारशीलता की। यह घटना समुदाय की शक्ति और सहयोग की चिरस्थायी आत्मा का प्रमाण थी, जो उनके पूर्वजों की अज्ञात ज्ञान को जैसे ही उच्चतम स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू हवा में बिखरी, गर्व और समर्पण के साथ सेव किया गया। यह सिर्फ जीभ के लिए एक भोज नहीं था बल्कि साझा मूल्यों और विरासत का जश्न था। सच्ची प्रशंसा और साझा उत्साह के साथ कार्यक्रम एक आनंदमय लंच के साथ समाप्त हुआ, जिसमें लोगों से आग्रह किया गया कि जरूरत के समय जारी रखे गए सहयोग और समर्थन। हंसी और बातचीत के साथ यह स्पष्ट था कि यह एक आम भोजन नहीं था, बल्कि समुदाय और सांस्कृतिक गर्व की स्थायी शक्ति का प्रमाण था। 11 नवंबर 2023 हापोली के बैंड कॉलोनी आवास में परिवार के सदस्य एक विशेष अवसर के लिए इंतजार में मग्न थे। हागे आपा, सम्मानित सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, और उनका परिवार ने एक महत्वपूर्ण लंच पार्टी का आयोजन किया था। इस आयोजन का सम्मान अटोबो और बरो की सम्मानित उपस्थिति के लिए था, जो प्रिय ससुर और पितृशासक भाई थे। हंसी मजाक और बातचीत ने हवा में उमंग भर दिया, जब रिश्तेदार गर्म स्वागत का आदान प्रदान करते हुए संबंधों के बंधनों का जश्न मनाने के लिए उत्साहित थे। यह एक ऐसा दिन था जिसमें खुशी, यादें,
और प्यारे के साथ बिताया गया समय वादा करता था। धीरे धीरे बैंक कॉलोनी रेजिडेंस के शांत मोहल्ले में 11 नवंबर 2023 को एक महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शन घटित हुआ। यह एक परिवार एकत्रिति और एक लंच के साथ था, जो कि सेवानिवृत्त मुख्य इंजीनियर हागे आपा, उनकी पत्नी यांकू और उनके परिवार द्वारा उदारता से आयोजित किया गया था। आयोजन का मुख्य उद्देश्य यांकू के प्रिय अतोबो और बारो को सम्मानित करना था, जो उनके पति के पितामह और भाइयों थे। यह सभा नजदीकी बातचीत और हृदयस्पर्शी बातचीत के लिए एक अनूठा मौका प्रदान करती थी। इस मौके को ग्रहण करते हुए हागे आपा ने सामाजिक जिम्मेदारियों पर काम करने और समाज की सेवा करने की विस्तृत योजनाओं को साझा किया। समाज के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर उन्होंने 2024 में 17 हापोली सेंट विधानसभा क्षेत्र से एमएलए चुनाव में प्रतिस्पर्धा करने की अपनी महत्वाकांक्षी आकांक्षा का खुलासा किया। विजन बेटर 0 के नाम से अपनी दृष्टिकोणवादी पहल को पेश करते हुए समाज को वापस देना की मूल आदर्शों के साथ। जब 0 के लिए एक भविष्यवाणी दृष्टिकोण उधड़ने लगा, तो माहौल आदर और समर्थन से भर गया। अतोबो और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर हागे आपा के दृष्टिकोणवादी आदर्शों की सराहना की और उनके निर्वाचनीय यात्रा के पक्ष में समर्थन की पूरी शक्ति को जाने दिया। महत्वपूर्ण विनिमय और हृदयस्पर्शी बातचीत के बीच मेजबान हागे आपा और यांकू द्वारा उदारता से आयोजित एक आकर्षक लंच का आनंद लिया गया। सभा समर्पित की गई धन्यवाद के साथ समाप्त हुई। सभी उपस्थित लोगों के लिए, चाहे वे उपस्थित हों या अनुपस्थित हों, उनके अत्यधिक प्रतिसाद और अटूट समर्थन के लिए हम आपके प्रशंसापूर्ण प्रतिक्रिया और सहयोगी व्यवहार के लिए आभारी हैं। आपके निरंतर सहयोग और समर्थन की हमें बड़ी सराहना है। धन्यवाद। हागे आपा, मुख्य अभियंता, निवृत्त, यांकू और परिवार।